जय हिंद, नमस्कार। राजनीतिक एक ऐसा मुद्दा है जहाँ कब कौन किस दाव से अपना राजनीतिक करियर को पेश कर सकता है, यह कोई नहीं जानता है। जब अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर और तमाम ऐसी खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जो प्रियंका गांधी हैं उनको रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये राजनीतिक है, इसमें कब कौन कैसा बाजी पलट दे यह कोई नहीं जानता। कल तक जो राहुल गांधी कहते थे कि डरो मत, आज वह डर गए या अपनी सोची समझी रणनीति के अनुसार वह सीट अमेठी से रायबरेली के लिए अपना बदले, यह हम सबको समझना होगा। राहुल गांधी बहुत सोच समझने के बाद वह ये फैसला लिए होंगे, क्योंकि तमाम मीडिया, तमाम ऐसे खबरें जो कल तक बता रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हो गया। और प्रियंका गांधी को बताया जा रहा था कि वह रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन इसका समझ रहे हैं उल्टा हो गया। तो हमें लगता है कि यह कोई भागम भाग का खेला नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश, मतलब जो रणनीतिक होता है उसके तहत वह इस सीट को छोड़कर वह रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी तैयार हुए। क्योंकि अगर रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का बात करें तो उनका वहाँ से पुराना रिश्ता रहा है। उनका माँ, उनका दादी, उनका दादा वहाँ से सीट लड़े हैं, वहाँ से चुनाव लड़े हैं और सीट जीते भी हैं। और अगर बात किया जाए अमेठी का, तो अमेठी में उनका संजय गांधी जो चाचा हुए, राजीव गांधी जो उनका पिताजी हुए, और राहुल गांधी खुद वहाँ से चुनाव लड़े हैं और सीट भी जीते हैं। लेकिन फिलहाल जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वह वायनाड, जो केरल का एक संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए गए और बखूबी वहाँ के लोगों ने उनका साथ दिया, राहुल गांधी का साथ दिया और वह वहाँ से सांसद चुने गए। तो लेकिन वहाँ से जो स्मृति ईरानी है, जो हमेशा राहुल गांधी पर निशाना साधते रहती है कि राहुल गांधी क्यों नहीं अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं वह अमेठी के जनता के साथ आते हैं, क्यों नहीं वह अमेठी में लोगों को दुख सुख सुनने के लिए आते हैं। तो तमाम तरह के ऐसे खबरें हैं और तमाम तरह के ऐसे पलटवार हैं जो सांसद राहुल गांधी पर लगाया जाता है। लेकिन उन्होंने जब कहा कि हम वहाँ के रायबरेली सीट से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारा पुराना रिश्ता रहा है, यहाँ से हमारे दादा दादी और माँ ने चुनाव लड़ी है और उनको जनता से बेहद ही लगाव है, वहाँ के जनता से जुड़ाव है। जो कल तक स्मृति ईरानी राहुल गांधी को घेर रहे थे कि उनको दम है तो वो यहाँ आएँ, यहाँ के लोगों से जीतें, यहाँ के लोगों से सामना करें, मुझसे सामना करें, लेकिन राहुल गांधी अपना दाव अलग ही खेल गए। उन्होंने तमाम तरह के ऐसे दावे जो स्मृति ईरानी उन पे ठोकते रहती है कि वह डरपोक हैं, वो डरते हैं, वो चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, राजनीति के एक सोची समझी साजिश के मतलब रणनीति के तहत चलाया जाता है। और राहुल गांधी और उनके पार्टी है जो उन्होंने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा। अब देखना होगा कि वह चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, ये अलग मुद्दा रहेगा। लेकिन जब सोनिया गांधी पिछले बार 2019 लोकसभा इलेक्शन में जब खड़ा हुई थी तो वह वहाँ से जीत गए थे और जीतने के बाद वह राज्यसभा के लिए अपना सीट छोड़ दिया और वह राज्यसभा चली गई। तो कहा जाता है कि राहुल गांधी को वहाँ से बेहद ही लगाव है, वहाँ के लोगों से बेहद ही लगाव है, इसलिए वह रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जीत किसका होती है। जो कल तक स्मृति ईरानी को लग रहा था कि हम बहुत बड़ा फेस हैं, हम राहुल गांधी को हरा देंगे, तो बता दें कि वहाँ से उनका ही एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस के साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ था, उनको उस सीट से टिकट दिया गया है और वह बहुत ही पुराना कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और उनका अच्छा रिश्ता है कांग्रेस के साथ। तो तमाम तरह की खबरें जो अभी मीडिया हाउस में चल रही है और मीडिया तमाम तरह की दावे ठोक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाग क्यों गए, भागो मत, यहीं रह के चुनाव लड़ो, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव एक और राजनीति के एक अलग मुंड होता है, इसमें किसी का कहने या ना कहने से दाव नहीं खेला जाता है। और राहुल गांधी, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि अगर वह अमेठी सीट से लड़ते हैं तो उनका हार का सामना करना पड़ता या ना पड़ता, लेकिन उनके जो मीडिया है,
गोदी मीडिया है और तमाम तरह के नेता हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे नेता वह उस सीट को लेकर तमाम तरह के अपना जान जीत लगा देते। लेकिन राहुल गांधी इससे बचना चाहते थे और उन्होंने रायबरेली को ही चुना ताकि उनका वहाँ मुकाबला कम लोगों से पाला पड़े और वह जीत तो आसानी से कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ जो कॉम्पिटिशन होना चाहिए था, जो अमेठी में कॉम्पिटिशन होता, वह रायबरेली में कुछ कम है। तो यही कारण हो सकता है कि चुनाव अमेठी से नहीं लड़े और वह रायबरेली सीट से अपना नामांकन भरे। तो एक खबर ये भी आ रहा है कि जब वह रायबरेली सीट जीतेंगे तो वह वायनाड के लोगों से ही कहेंगे कि मैं रायबरेली सीट के लिए वायनाड छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं अमेठी के लिए वायनाड छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब अमेठी के लोगों ने 2019 लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, तब वह वायनाड से ही अपना संसद के लिए नामांकन किया और वहाँ से जीत हासिल भी किए थे। तो अगर वह वहाँ रायबरेली से जीतते हैं तो वह वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भी हो सकते हैं, वह छोड़ सकते हैं और वहाँ पे उपचुनाव होगा तो कहा जा रहा है ऐसा कि प्रियंका गांधी को वहाँ से मौका दिया जाएगा और वहाँ से प्रियंका गांधी को सांसद के लिए भेजा जाएगा। तो तमाम तरह की खबरें जो हमेशा मीडिया हाउस